इन भाई साहब को देखो जो एकदम से हीरो बनकर लिंक रोड से मेन रोड पर निकल आए हैं। अब जिस तरह से इन्होंने टर्न लिया है और जिस हिसाब से गाड़ी की स्पीड थी लगभग 80 किलोमीटर पर आवर के आसपास, थोड़ा सा भी गाड़ी आगे रही होती या फिर कार ड्राइवर टाइमली ब्रेक लगाकर स्टीयरिंग को राइट ना घुमाते तो कार इनको अपने साथ ही लेकर चली गई होती। और भाई आपने देखा होगा अक्सर रूरल एरियाज वाले रोड्स पर इस तरह के सिचुएशन इजीली क्रिएट हो जाते हैं और कई बार बड़े एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं। हालांकि यहाँ पर एक लिंक रोड है जिसका बोर्ड पहले लगा हुआ है, काफी पहले तो नहीं लगा है, जहाँ पर रोड मुड़ी है बिल्कुल वहीं पर लगा है। वहीं सड़कें एकदम से खाली पड़ी हुई हैं, तो नॉर्मल सी बात है कोई भी आदमी ऐसे खाली सड़क को देखकर 70 से 80 अपने गाड़ी को लेकर चला जाएगा। लेकिन गाड़ी तो चलिए मेन रोड पर और सीधा जा रही है। जो भी लिंक रोड से मेन रोड पर मर्ज होता है उसको ज्यादा ध्यान देना चाहिए, लेकिन भाई साहब ने एक बार भी मुड़कर राइट साइड नहीं देखा है। अब इसका मेन रीजन एक तो ये है कि अपने यहाँ बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हम अपने लेफ्ट में कभी भी जा सकते हैं, हमें राइट देखने की जरूरत नहीं है या फिर रुकने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप समझो कि जो गाड़ी राइट साइड से आ रही होगी वो आपके तरफ ही होगी, यानी कि लेफ्ट लेन में होगी, तो आपको सबसे पहले रुक कर उसे देखना चाहिए, तभी टर्न लेना चाहिए। आप ही ऐसे रोड्स पर थोड़ा सा कंट्रोल्ड स्पीड में चलो और हमेशा गाड़ियों में डैश कैम्स का लगा होना जरूरी है, ताकि किसी भी तरह के सिचुएशन में आप फंसो ना। और सिर्फ रूरल एरियाज में ही नहीं बल्कि सिटी के अंदर वाले रोड्स पर भी लोग कई तरह की बेवकूफियां करते हैं। ये वाला इंसिडेंट देखो जो रिसेंटली उड़ीसा से अपने एक व्यूअर ने शेयर किया था। भाई साहब भुवनेश्वर के किसी रोड से होते हुए जा रहे होते हैं, 4 लेन वाली रोड है और गाड़ियां अपने अपने साइड में सही तरीके से चलाई जा रही हैं। अब बिल्कुल उसी समय पीछे की तरफ आपको एक स्कूटी और एक बाइक आती हुई दिख रही होगी, जिसके राइडर्स आपस में बातचीत करते हुए चल रहे हैं। और इंडियन रोड्स पर यह भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लोगों को समझ में नहीं आता कि वो गाड़ी सड़क पर चला रहे हैं, किसी पार्क में या फिर अपने घर के आंगन में नहीं चला रहे हैं, कि स्लो स्पीड में आराम से चल रहे हैं और कभी भी किसी से भी मुड़कर बातचीत करने लग रहे हैं। ये सारी चीजें रोड्स पर नहीं करनी चाहिए, लेकिन खैर इन लोगों को ऐसी चीजें नॉर्मल लगी। बिल्कुल उसी समय पीछे से एक मारुति सुजुकी इग्निस आ रही होती है, जिसका ड्राइवर राइट साइड से बाइक को ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं। अब इग्निस के ड्राइवर को यहाँ पर एक ठीक ठाक स्पेस दिखता है जहाँ से उनकी गाड़ी आराम से निकल जाती, लेकिन आप देख सकते हो लास्ट मोमेंट पर बाइक राइडर अपने आप ही राइट साइड में चले गए हैं और गाड़ी ने उनको हिट कर दिया, जिसके बाद वो बाइक के साथ ही अनकंट्रोल होते हैं और सड़क पर गिर जाते हैं। अच्छी बात है भाई ने यहाँ पर हेलमेट पहन रखा था, क्योंकि इनका सर सीधा रोड पर लड़ा है। हालांकि इन्होंने स्ट्रैप नहीं बांधा था, जैसे ही ये नीचे गिरते हैं हेलमेट निकलकर अलग चला जाता है। और ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम है इंडियन राइडर्स के अंदर, हेलमेट लगा लेंगे लेकिन उसका स्ट्रैप नहीं बांधेंगे और इस तरह से गिरने के बाद उनका हेलमेट अलग चला जाता है, वो अलग रहते हैं। खैर यहाँ पर देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि भाई को बहुत ज्यादा कोई चोटें आई होंगी। इग्निस का ड्राइवर भी अपने गाड़ी को आगे ले जाकर लेफ्ट साइड में रोकते हैं, उन्हें लगता है कि सब कुछ सेफ है, तो फिर गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर आगे निकल जाते हैं। अब यहाँ पर 2-3 गलतियां आप बाइक राइडर की तरफ से देख सकते हो। ये एक तो बीच रोड पर बातचीत करते हुए चल रहे हैं, स्लो स्पीड में है और बातचीत करते समय ये पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हैं, जिससे इनको पता नहीं चल रहा है कि हमारी बाइक किधर जा रही है। तो ये मेन रीजन था एक्सीडेंट का और इसमें पूरी गलती बाइक राइडर की है। वहीं आप अगर इग्निस के ड्राइवर की जगह पर हो और आपके सामने ऐसा कोई बातचीत करते हुए चल रहा है, थोड़ी सी जगह है आपके पास निकलने के लिए, तो हमेशा ओवरटेक करने से पहले एक बार हॉर्न जरूर बजाओ, ताकि ऐसे लोग थोड़ा सा साइड हो और आप आराम से निकल पाओ। इस तरह का रिस्की ओवरटेकिंग डेंजरस हो सकता है सामने वालों के लिए, और सामने वालों को जब चोटें आएंगी या कुछ भी होगा तो फंसना आपको भी पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही एक और लापरवाह राइडर का वीडियो रिसेंटली महाराष्ट्र के थाने से अपने ही एक व्यूअर ने शेयर किया था। ये अपने कार से एक फ्लाईओवर से नीचे उतर रहे होते हैं। सिंगल रोड होती है जहाँ पर दोनों तरफ से गाड़ियां चल रही हैं और इनके कार के जस्ट आगे 2-3 टू व्हीलर्स भी आपको चलती हुई दिख रही होंगी। अब ये लोग जैसे ही नीचे की तरफ पहुंचते हैं जहाँ पर फ्लाईओवर खत्म हो रहा होता है, बिल्कुल उसी समय लेफ्ट साइड से यानी कि सर्विस रोड से एक लापरवाह बाइक राइडर निकलता है और अचानक से राइट टर्न ले लेता है। इनको राइट साइड में इस वाले रोड पर जाना होता है, इसलिए भाई ने अपने बाइक को बिना कुछ सोचे समझे और बिना राइट साइड चेक किए मोड़ दिया है। अब पीछे बाइक से ये अंकल जी जो जा रहे थे, उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये लड़का ऐसा कुछ कर देगा और शायद इनका ध्यान भी इस लड़के की तरफ नहीं था। ये सीधा देख रहे होंगे या फिर कुछ सोच रहे होंगे। अचानक से जब ये इनको अपने सामने दिखता है, ये एकदम से घबरा जाते हैं और अनकंट्रोल होते हुए सीधा जाकर इस डिवाइडर में लड़ जाते हैं। यहाँ पर टक्कर काफी जबरदस्त हुआ है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि इनको ठीक ठाक इंजरीज आ गई होंगी। हालांकि इन्होंने भी हेलमेट का स्ट्रैप नहीं बांधा हुआ था। हेलमेट को आप सड़क पर गिरते हुए क्लियरली देख सकते हो। अच्छी बात यह थी कि इनका सर सीधा डिवाइडर में नहीं लड़ा या फिर रोड में नहीं लड़ा, वरना इनको ज्यादा इंजरीज आ सकती थी। अब इस एक्सीडेंट में पूरी गलती इस बाइक राइडर की है जो सर्विस रोड से निकल कर आया है। अगर आपको राइट टर्न लेना है तो आपको सीधा जाकर कट या फिर क्रॉसिंग से यू टर्न लेकर आना पड़ेगा। आप इस तरह से रॉन्ग साइड नहीं जा सकते हो। हालांकि थोड़ा सा टाइम बचाने के चक्कर में लोग अक्सर ही ऐसी गलतियां करते हैं, वो हमेशा ही शॉर्ट कट लेने के चक्कर में होते हैं और ये चीजें उनको गलत भी नहीं लगती हैं, जो चीज इस लड़के को देखकर आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा।
गलती करने के बाद ये लोगों से बोल रहा है कि मैं तो बस इधर जा रहा था, जिससे ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं इसको शायद नहीं पता था कि जिस तरह से इसने टर्न लिया है वो गलत है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो गाड़ी चलाते हैं और उनको छोटे छोटे चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है। खैर, कुल मिलाकर अच्छी बात ये थी कि अंकल सेफ थे। हालांकि इनके पैर में थोड़ी बहुत चोटें आ गई थी, जो कि वीडियो में भी देखकर समझ में आ रहा है। लेकिन लोगों की ऐसी लापरवाहियां खतरनाक हो सकती हैं, तो पुलिस को ऐसे राइडर्स पर, ऐसे लापरवाह राइडर्स पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की सख्त ज़रूरत है, ताकि ये दोबारा इस तरह की लापरवाही या फिर गलती ना करें जिससे दूसरों की जान खतरे में पड़ जाए। बात करते हैं अगले एक्सीडेंट पर, जिसे कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र से मिस्टर यश ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने कार से पुणे के हिंजेवाड़ी फेज 1 से होते हुए जा रहे होते हैं। 2 लेन वाली सिंगल रोड है और नॉर्मल तरीके से सारी गाड़ियाँ चलाई जा रही हैं। डैश कैम कार के जस्ट आगे आपको एक बाइक भी चलती हुई दिख रही होगी, जिसके पीछे एक लेडी बैठी हुई है और इस बाइक राइडर ने राइट साइड का इंडिकेटर दे रखा है, जो कि आपको क्लियरली दिख भी रहा होगा। लेकिन उसी समय होता क्या है, एक दूसरी बाइक डैश कैम कार को ओवरटेक करते हुए आगे की तरफ निकलती है और इसके राइडर शायद आगे वाले बाइक के इंडिकेटर पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। जैसे ये उसके पास में पहुंचते हैं, आगे वाली बाइक धीरे धीरे लेन चेंज करते हुए राइट साइड में होती है। वैसे ये उसको देखते हैं और अचानक से फ्रंट ब्रेक अप्लाई कर देते हैं। अब जैसा कि यहाँ पर सड़क गीला था, पानी वगैरह पड़ा हुआ था, तो इनकी बाइक तुरंत ही स्लिप हो जाती है और ये बाइक के साथ ही सड़क पर गिर जाते हैं और कुछ दूर तक घसीटते हुए चले जाते हैं। बिल्कुल उसी समय सामने की तरफ आप देख सकते हो ऑपोजिट लेन में एक टाटा पंच आ रही होती है। राइडर ऐसे ही घसीटते हुए जाकर गाड़ी के राइट साइड फ्रंट में लड़ जाते हैं। हालांकि टाटा पंच के ड्राइवर भी यहाँ पर अटेंटिव होते हैं। जैसे ही वो बाइक को गिरता देखते हैं, तुरंत गाड़ी के स्टीयरिंग को लेफ्ट घुमा देते हैं और काफी हद तक सिचुएशन हैंडल हो जाता है। अगर गाड़ी सीधा सीधा इस बाइक राइडर को टक्कर मारती तो शायद इनको काफी इंजरीज आ सकती थी, क्योंकि इनका हेलमेट पहले ही गिर चुका था। इन्होंने भी स्ट्रैप नहीं बांध रखा था। तो पंच के ड्राइवर ने जितना हो सका इनको बचाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी इनको थोड़ी बहुत चोटें आ गई थी। बिल्कुल उसी समय आप देख सकते हो सामने जो बाइक चल रही थी उसके पीछे जो लेडी बैठी हुई थी वो भी नीचे गिर गई है। यहाँ पर हुआ क्या था कि पल्सर घसीटते हुए जाकर स्प्लेंडर के पीछे लड़ गई थी। हालांकि इस वजह से लेडी नहीं गिरी, उसके लड़ने से पहले ही इन्होंने बाइक से जंप कर दिया था डर के मारे, वरना टक्कर कोई ऐसी नहीं थी कि स्प्लेंडर अनकंट्रोल हो जाए। पल्सर बस जाकर टच ही हुई थी उसमें। खैर, गिरने की वजह से लेडी के भी हाथ वगैरह में थोड़ी बहुत चोटें आ गई थी। यहाँ पर भी अच्छी बात थी कि किसी को बहुत ज्यादा कोई इंजरीज नहीं आई, लेकिन ऐसा सिचुएशन भी इजीली खतरनाक बन सकता है। तो इसीलिए सड़क पर चलते समय ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और हमेशा अपने सामने चल रहे लोगों पर, गाड़ियों पर नजर बनाए रखना चाहिए कि कौन कहाँ मुड़ने की कोशिश कर रहा है। इस गाड़ी ने इंडिकेटर ऑन कर रखा है। बाकी तीनों ही एक्सीडेंट्स में एक कॉमन चीज़ आपने देखा होगा, किसी की भी राइडर ने हेलमेट का स्ट्रैप नहीं बांधा हुआ था, जिससे क्लियरली ये समझ में आ रहा है कि ज़्यादातर राइडर्स जो इंडियन रोड्स पर चलते हैं वो सिर्फ हेलमेट पुलिस से बचने के लिए लगाते हैं, अपने सेफ्टी के लिए नहीं लगाते हैं। अगर इनको अपने सेफ्टी की परवाह होती तो ये स्ट्रैप को लॉक जरूर करते हैं, क्योंकि बिना स्ट्रैप बांधे ये हेलमेट किसी भी काम का होता नहीं है। इसी वाले एक्सीडेंट में देखो, अगर कायदे से पंच का एलॉय राइडर के सर में लड़ गया होता, जो कि कुछ हद तक लड़ा भी है, लेकिन और तगड़े तरीके से अगर लड़ गया होता तो मुझे नहीं लगता है कि ये ठीक ठाक यहाँ से उठकर जा पाते। तो आप भी अगर बाइक चलाते समय अगर इसी तरह से लापरवाही करते हो तो अभी छोड़ दो और खुद को धोखा देना बंद कर दो। बाकी आपका इन एक्सीडेंट्स पर क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं।